हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पोइट्री सेक्शन से एक पोइट्री। वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ और ये पोइट्री है आदित्य रहबर जी का। इनकी एक बुक है नदियाँ रुकती नहीं हैं, उसी कविता संग्रह से ये पोइट्री ली गई है। अकेला, ये शब्द कभी अकेला नहीं रहा, इसके सानिध्य में रहे हैं दुख, वेदना, साहस और थोड़ी सी नीरसता। नाव के साथ कभी नहीं रही नाव, वरना क्यों होती डूबती हुई नाव की परिकल्पना। नाव को ये विदित है कि पार लगाना ही एकमात्र उसका धर्म है। नाव को ये विदित है कि पार लगाना ही एकमात्र उसका धर्म है। नदियों के पास नहीं होती अपनी कोई नदी, उनका सूख जाना इस बात का प्रमाण है। नदियों के पास नहीं होती अपनी कोई नदी, उनका सूख जाना इस बात का प्रमाण है। उन नदियों का दुख और होटल में काम कर रहे भूखे पेट सोए बच्चों का दुख। उन नदियों का दुख और होटल में काम कर रहे भूखे पेट सोए बच्चों का दुख। ऐसा लगता है जैसे एक ही माँ की दो संतानें हैं। यानी जो नदियाँ सूख जाती हैं उन नदियों का दुख, और जो बच्चे होटल में काम करते हैं और अंत में उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है, उन दोनों का दुख एक सा ही है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों एक ही माँ के संतानें हैं। हम अपने साथ कभी नहीं होते, जबकि हमारे साथ पूरी दुनिया होती है। स्वयं का स्वयं के साथ नहीं होना अपेक्षाओं को जन्म देता है और हम आप से ही दूर होते चले जाते हैं। हम सब अपनी मुक्ति के माध्यम स्वयं हैं, हमारा कर्म ही हमारी नियति है। हम सब कभी नहीं होते, हम सब अपने साथ कभी नहीं होते, जबकि हमारे साथ पूरी दुनिया होती है। स्वयं का स्वयं के साथ नहीं होना अपेक्षाओं को जन्म देता है और हम अपने आप से ही दूर होते चले जाते हैं। हम सब अपनी मुक्ति के माध्यम स्वयं हैं, हमारा कर्म ही हमारी नियति है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी पोयम आदित्य रहबर जी की कविता संग्रह से उनकी एक किताब है नदियाँ रुकती नहीं है, उसका ये एक छोटा सा अंश था। अगले पोइट्री सेक्शन में मैं आप सभी के साथ फिर से मिलूंगी एक नई पोइट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।